Hello, you all are welcomed at English Guruji. And friends, we have started one word substitution series and we have studied one class. एक क्लास हम पढ़ चुके हैं इस सीरीज में और अब दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कुछ वैसे ही मज़ेदार वर्ड्स हैं जो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे। कुछ बच्चे अगर आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास 1 जरूर देखना इस वाली सीरीज़ की, वो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। उसी के ऊपर बेस्ड ये क्लास होती है। हालांकि ये भी समझ में आएगी, ऐसी नहीं है कि ये भी समझ में ना आए। आज फिर कुछ और खास वर्ड हैं आपके सामने, जैसे कि पहला वर्ड बिना टाइम खराब किए एकदम से आपके सामने ये हो गया है, व्हाट इज द फियर ऑफ ब्लड कॉल्ड। कुछ लोगों को ब्लड से डर लगता है, कुछ लोग ब्लड डोनेट नहीं कर पाते, सुई लगने से डरते हैं, और कुछ लोगों को तो ब्लड देखकर बेहोशी आ जाती है ना। तो ऐसे में क्या वर्ड हो सकता है जो रक्त देखकर डर जाए, फियर ऑफ ब्लड हो। हीमोफोबिया, नेक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, अरेक्नोफोबिया। अब ये बात हम कुछ पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अगर इनका मीनिंग जानना हो तो एक बार पिछली क्लास जरूर पढ़ लेना, है ना। चलिए, तो अब आपका जो जवाब है वो ये आ गया। आपका सही जवाब है हीमोफोबिया। फियर ऑफ ब्लड इज हीमो। आपको याद रखने के लिए हीमोग्लोबिन याद रखना पड़ेगा। इसी को कई बार बुक में हेमेटोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है इसकी, लेकिन हेमोफोबिया भी सीधा ब्लड से डर को इशारा करता है। चलिए, सवाल नंबर 2 आपके सामने। आपके लिए कुछ ही सेकंड का टाइम मिलता है सवाल को पढ़ने का और उसका जवाब ढूंढने के लिए। मुझे बताइए ए बी सी, व्हाट इज द एक्सेसिव और अबनॉर्मल फियर ऑफ डेथ। कुछ लोगों को मरने से डर लगता है। हाय राम, कैसे? डेथ से डर, फियर ऑफ डेथ, है ना, मरने से डर। क्या वो नेक्रोफोबिया होता है, क्या वो थैनेटोफोबिया होता है, क्या वो अरेक्नोफोबिया होता है, या मोनोमेनिया होता है। मेनिया तो पागलपन होता है, किसी भी चीज का पागलपन, सनक होना, है ना। डर तो फोबिया ही होता है, ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं। फोबिया का मतलब किसी भी चीज का डर। अब मरने से डरता है, कौन नहीं डरता। चलो, मैं आपको एक दुनिया का सबसे मजेदार तथ्य फैक्ट बताता हूं। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है, जो सबसे ज्यादा लोगों में पहले नंबर पे पाया जाता है, वो मरने का डर होता है। और दूसरे नंबर का भी डर होता है और तीसरे का भी होता है। पता आपको, दूसरे नंबर पे जो डर है ना, वो है फियर इन स्पीकिंग, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। जब मंच पर बोलने का जो डर होता है वो आज भी दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर का जो डर है वो भी और मजेदार है, वो डर होता है फेल्योर का, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। फियर ऑफ फेल्योर कम्स एट नंबर 3। कई बार किसी व्यक्ति का पहले पे होता है, दूसरे पे होता है, कई बार तीसरे पे होता है, लेकिन जो मरने का डर वो आज भी पायदान नंबर 1 पर है। और क्या आपका जवाब हो सकता है वो मुझे बता डालिएगा जी। योर करेक्ट आंसर इज थैनेटोफोबिया। मरने से डर लगते हैं, डेथ से डर लगता है ना, एकदम से। हाय राम, ऐसे। एक सेंटेंस और आपके सामने, व्हाट इज द स्टडी और साइंस ऑफ बर्ड्स। पक्षियों के बारे में जानना। देखो, ह्यूमन के बारे में आप जानते हो बायोलॉजी, है ना, पशु के बारे में जानते हो आप जूलॉजी, लेकिन बर्ड्स के बारे में अगर पढ़ना हो तो उसको क्या कहेंगे। दो तो मैंने आपको बता ही दिए, जूलॉजी तो एनिमल्स होता है ना, ऐसे अंदाजा लगाना होता है। अब एंटोमोलॉजी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, बोटनी क्या होता है। चलो, मैं आपको एंटोमोलॉजी बताता हूँ, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनकी जो स्टडी होती है, लॉजी मतलब स्टडी, उनकी स्टडी को कहते हैं हम एंटोमोलॉजी। बोटनी तो आपको पता है, जो प्लांट्स, वनस्पति जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो सही जवाब ये आ गया। ऑर्निथो, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की हैबिट्स, बर्ड्स की फूड प्रोसेसिंग, फूड मेकिंग, उनका हाउस मेकिंग, जो भी उनका रहने का स्थान हो, किस तरीके से बनाते हैं, सारी की सारी हैबिट्स आप कभी भी डिस्कवरी चैनल पर देखते हो। वहां पर बहुत सारे ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं जो बर्ड्स के बारे में रिसर्च कर कर आपके सामने बता रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो सही जवाब है वो बर्ड्स वाला यहां पर आ जाता है। अगला सवाल, एक और सवाल आपके सामने। चलिए, व्हाट इज द एक्सेसिव
और abnormal fear of foreigners, विदेशी लोगों से, विदेशी लोगों से, चाहे वो हबशी हो, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो काले हों, चाहे वो चाइनीज हों, उन लोगों से डर, ये अलग तरह का डर भी बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। क्लास्ट्रोफोबिया, अगोराफोबिया, जेनोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। मैं आपको बता दूं, हाइड्रो तो आपको पहले भी हम बात हो चुकी है, पानी से डर होता है। अगोरा होता है ओपन प्लेसेस, जो खुले स्थान होते हैं उनका डर होता है। अब इन दोनों में से आपको ढूंढना है, आपको चलो मैं बता देता हूं। क्लास्ट्रोफोबिया होता है क्लोज्ड प्लेसेस, जैसे लिफ्ट में बंद हो गए। तो हमारा जो सही जवाब है वो आपका मेरे ख्याल से तो यही बचता है, जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है विदेशियों से डर, फॉरेनर से, विदेशी लोगों से डर, जेनोफोबिया, है ना। आगे, व्हाट इज द स्टडी और साइंस ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, दिमाग के लिए और व्यवहार की अध्ययन करना, किसी का माइंड और बिहेवियर देखकर हमें बताना कि क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है, क्या इसकी साइकोलॉजी है, ये गुस्से में है, बीमार है, परेशान है ना, तो उसको क्या कहेंगे, क्या उसको सोशियोलॉजी कहेंगे, क्या उसको क्लास्ट्रोफोबिया, ये तो मैंने बता दिया डर है, क्या उसको साइकोलॉजी कहेंगे या हाइड्रोफोबिया। इन दोनों को तो आप जानते ही हो। अब सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में आपको डिसाइड करना है। सोशियोलॉजी बना है सोशल से, यानी समाज से, यानी हम समाज की बात करते हैं। और साइको बना है, साइक होता है आपका मन, है ना, किसी का मन पढ़ना। और यहाँ किसकी बात हो रही है, मन मस्तिष्क की तो बात हो रही है ना। तो हमारा जो सही जवाब क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना सा आसान है। जब भी कभी आप ऑप्शन तलाशें तो वहाँ पर अपना लॉजिक लगाएं कि कौन सा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो जो नहीं हो सकता उसको काटते चले जाएं। ये आसान तरीका होता है किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, और लाइफ में भी आसान जिंदगी बनाने के लिए जो गलत ऑप्शन है उसको तुरंत काट दो, सही को रख लो, सिंपल फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एक्सेसिव, होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा होना, किसी भी बहुत एक्सेस में होना। एक्सेस मतलब एक्सेसिव, ज्यादा, एक्सेसिव अबनॉर्मल फियर ऑफ स्नेक्स, चलो सांप से डर, सांप से डर। अरेक्नोफोबिया, एक्रोफोबिया, ओफिडियोफोबिया और क्लास्ट्रोफोबिया। यहाँ ऑप्शन मैं बिल्कुल नहीं बताऊं, हम पहले भी कई बार इन ऑप्शंस को जिक्र कर चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ आपका सही जवाब क्या हो सकता है। टेक योर टाइम एंड मार्क योर आंसर। अरेक्नोफोबिया, ओफिडियोफोबिया, एक्रोफोबिया और क्लास्ट्रोफोबिया। देखो फोबिया तो सब जगह आ रहा है, फोबिया का मतलब तो डर होता है। तो आपका जवाब क्या हो सकता है, सांप, जो सांप से डरे। एक और भी होता है स्नेक्स वाला, जिसको हर्पेटिफोबिया भी बोल देते हैं, ये भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करें, ये भी होता है ऑप्शन में। तो हमारा सही जवाब, चलो ये तो नहीं है, चलो देखते हैं। अरे ये तो ये बन गया। ओफिडियोफोबिया होता है सांप से डर। कुछ लोग अलग अलग चीज़ों से डरते हैं, कोई स्नेक से डरेगा, कोई छिपकली से, कोई मछली से, कोई छिपकली से, कोई कुछी से, है ना, कोई स्पाइडर से, कुत्ते से, बिल्ली से, क्या ही बताऊं। व्हाट इज द फियर ऑफ डार्कनेस, ये कमाल का, ये तो लगभग बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। अंधेरे से डर, अरे अंधेरे से भी डरता भैया, अंधेरे से भी डर लगता है। हाइड्रोफोबिया, नाइक्टोफोबिया, अगोराफोबिया, जेनोफोबिया। ये तो आपको बता दिया, विदेशी लोगों से डर लगता है, होता कि नहीं होता है। हाइड्रो भी आपको पता है, अगोरा भी बता दिया। अगर इस क्लास को पढ़ लिया ना तो फोबिया की कसर नहीं रहेगी, मैंने कसर नहीं रहेगी, है ना, लॉजी सारे समझ में आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात, हमारा आंसर नाइक्टोफोबिया बचता है और इसका जवाब आपके सामने। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से। कुछ लोग रात को लाइट जला के सोते हैं, लाइट चली जाए तो मोमबत्ती जलाएंगे, अंधेरे में नहीं सो सकते, डर लगता होगा भैया, क्यों साहब, है ना, है आप में से कोई ऐसा है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ रॉक्स, चट्टाने और मिनरल्स। क्या बायो है, नहीं, जियो है, जू भी पता है, ये भी पता है, तो आसान सा ऑप्शन हो गया। तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो फिर भी मैं आपको कुछ सेकंड का वक्त देता हूं, क्या जवाब हो सकता है। बायो आपको आता है, जू आपको पता है, बोटनी भी बताया था, तो ऑप्शन सी बचता है जहां तक मेरा विचार है। चलो
आपकी बात मान लेते हैं। सी जियोलॉजी, जिसको आप भूगोल भी बोल देते हो, है ना, ये भूगोत नहीं है, ल है ये। चलो एक और बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग? थंडर एंड लाइटनिंग, आसमान में बिजली, तूफान, तेज आंधी, और ऐसे में हमारे घर वाले बोलते हैं अंदर आजा, अंदर आजा, बिजली टूट के तेरे ऊपर गिर जाएगी। तो ये अपने आप का एक फियर होता है। क्या हाइड्रोफोबिया है? ना। क्या एक्रोफोबिया है? हाइट का होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, है ना, नहीं है। हीमोफोबिया अभी तो बताया था, हीमोफोबिया ब्लड का फोबिया होता है ना। तो बच गया क्या? ऑब्वियस सी बात है, एस्ट्राफोबिया होता है, जो बिजली कड़कती है ना आसमान से, उससे भी डर लगते हैं लोग। एस्ट्राफोबिया, मजेदार डर होता है ये भी, ये पा गया देखो आपको। एंड द लास्ट वर्ड इज व्हाट इज द स्टडी और साइंस ऑफ मैप्स? जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, टॉपोग्राफी और जियोलॉजी। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा, इसका जवाब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कमेंट में। आपको जवाब देना है, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? जस्ट पुट योर कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स, आवर कमेंट बॉक्स, एंड यू विल बी अप्रिसिएटेड बाय मी, ओनली बाय मी। मैं आपको ताली बजाऊंगा, हो सकता है किसी बड़े से इनाम की घोषणा भी वहाँ पे कर सकता हूँ। तो प्लीज़ पुट योर आंसर। आप में से बताना है कि जो मैप्स की स्टडी है उसको क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहेंगे, टोपोग्राफी कहेंगे, जियोलॉजी कहेंगे, कार्टोग्राफी? ये नहीं होगा, इन तीनों में से ये भी नहीं होगा। चलो बी और सी में से आपको बताना है। आपका रहेगा इंतजार। नमस्कार, दोबारा फिर मिलते हैं नए मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।